गुड आफ्टरनून माई ऑल फैमिली। मैं हूँ सरोज चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं घायल इश्क। और गला थोड़ा सा ख़राब है। कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बार बार जो है ना गले में थोड़ा सा कुछ अटक सी रहा है। और फ्रेंड्स मैंने कुछ नहीं किया, बस नॉर्मल कूलर वगैरह चला के हम सो रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। और गर्मी में मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना, फिर रिकॉर्ड करने के बाद फिर मैं एकदम से पानी पीती हूँ या पंखा चलाती हूँ या कूलर में बैठती हूँ, तो मुझे ना इस वजह से थोड़ा जो है ना कोल्ड हुआ है। और थोड़ा इतना बढ़ गया कि अब गले से यही आवाज़ आ रही है, और नोज का तो बुरा हाल हुआ पड़ा है। लेकिन फिर भी हम बिल्कुल नहीं मानने के, हमें क्या किसी का कोल्ड और किसी की नोज रोक पाएगी। जी हम चौधरी हैं और हमें कोई नहीं रोक सकता आप सबको एपिसोड देने से। तो चलिए, वैसे तो हमारी डिक्शनरी में स्किप करना है ही नहीं स्टोरी, लेकिन हम आपको जो है लगातार ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। तो पिछले एपिसोड में घायल इश्क में आपने सुना था जो पार्टी है वो हो चुकी थी, आधी अभी चल रही थी, आधी हुई थी, और उसमें कुछ अनाउंसमेंट भी हुए थे फैमिली की ही। जो हमारा अर्जुन है और जो तुलिका है, उनकी शादी इंगेजमेंट उसकी, क्योंकि जो कनक के पापा हैं वो तुलिका के पापा के दोस्त थे। तो जाके सुनिए, उसमें काफ़ी चीज़ हैं जो आपको पता चलेगी। और हाँ, ख़त्म यहाँ हुआ था, हमारी जो कनक और चाहत है वो स्टेज पे खड़े कर दिए थे कपल्स के तौर पर, यानी कि डांस करने के लिए। और हाँ, दोनों ही काफ़ी नर्वस थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाहत मानो बस नज़र है उठा नहीं रही थी, और कनक बस देख रही थी। कनक की नज़र बस ऐसी थी जैसे बाज की होती है सामने, उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं था, और ना ही चाहत का, मानो दोनों को ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया हो। और था भी यही। चाहत को तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, कभी बेचारी ने ऐसा किया ही नहीं, कभी फंक्शन में भी नहीं जाती थी। फंक्शन में तो फैमिली के साथ ही जाते हैं ना, वो कभी गई ही नहीं। तो इसलिए जो है उसके लिए नया था तो कनक के लिए भी, पर वो तो क्लब वगैरह में चली भी जाती थी। लेकिन हमारी चाहत, उसके लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। थोड़ी घबरा भी रही थी, हाथ कांप रहे थे, पर हाथों में हाथ दोनों का था। स्पॉटलाइट दोनों पे पड़ी हुई थी, और जो है सेंटर में वो खड़े हुए थे, और उन्होंने पोजीशन ले ली थी। अब जो हमारी श्रिया और निशा वो जाती है डीजे वाले के पास, और वहाँ जाके बोलती है कि अरे भैया सुनो। जो डीजे वाला है इग्नोर कर देता है। श्रिया भी बोलती है कि हेलो मिस्टर भैया सुनो। तभी जो वो डीजे वाला है वो सुन ही नहीं रहा था। तभी निशा थोड़ा आगे होती है, बोलती है कि अरे डीजे वाले भाई ज़रा सुन ले। वो क्या ना, मेरे जो कान है ना, जैसे ही कोई भैया बोलता है ना, तो एकदम से जो शब्द है वो जो मेरे कान से है ना टच करके निकल जाते हैं, वो आते ही नहीं है मेरे अंदर तक। मैं किसी का भैया भैया नहीं बनने आया हूँ, और हाँ ना मैं किसी का भैया बनता। तो कुछ और बोलो तो शायद सुन ले। ओए हेलो, यहाँ आया हुआ है ना जिसकी पार्टी में, उसी घर से आए हम। और हाँ, क्या बोलना है तुम्हें? निशा जो है ना चिढ़ जाती है। तभी जो श्रेया बोलती है कि ब्रो थोड़ा सुनो, हम यहाँ रिक्वेस्ट लेके आए हैं। ओके बताइए। तभी निशा बोलती है कि बड़ी जल्दी सुन लिया। हाँ तो मैंने सीधा हिंदी में भैया बोला, तुमने तुमने वो सुना नहीं, और इन्होंने ब्रो बोला, वो जल्दी सुन लिया। वो क्या है ना, थोड़ा कूल लगता है ब्रो, तो ये मुझे थोड़ा जचा। ब्रदर ने ब्रो ही बोला, बस ये मुझे क्लिक कर गया। अच्छा अच्छा ठीक है, ज़्यादा ना ये स्टैटिक बन के मत दिखाओ। हाँ तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए?
निशा बोलती है कि कुछ नहीं करने की ज़रूरत, बस जो ये तुमने डीजे का सिस्टम लगा रखा है ना, इस पे ना एक तड़कता भड़कता गाना चला दे। तभी जो डीजे वाला है बोलता है कि ओके मैम, देखो मैं कैसा गाना लगाता हूँ, ये एकदम रॉक स्टार। और जो डीजे वाला है वो एकदम से जो है गाना लगाता है, जो आजकल के शोर शराबे वाले गाने चलते हैं ना, और वो जैसे गाने लगाता है तो सब एकदम से उसकी तरफ देखते हैं, डीजे की तरफ। और जो श्रेया है वो भी कान बंद कर लेती है, और निशा भी। तभी निशा बोलती है कि हाँ देखो, मेरा जो दिमाग है ना वो बहुत गर्म हो रहा है, एक काम करो, तुम छोड़ो आजकल के SR के रोमांस किंग SR के का कोई गाना लगाओ अच्छा सा। सुनो, तुम स्टेज पे हो और SR के का तुमने जो है सिग्नेचर स्टेप्स कर रखा है, तो सोचो वहाँ पे तुम्हारे सामने एक खूबसूरत लड़की है, तो तुम वहाँ कौन सा गाना प्ले करोगे। तभी जो डीजे वाला है वो खो जाता है। जो श्रेया है बोलती है कि ओए मिस्टर, खोना नहीं है, मैं समझ गया, मैंने फील कर लिया। तभी निशा बोलती है कि अच्छा है, फील कर लिया, और अगर इस बार रॉन्ग गाना हुआ ना, सच में बता रही हूँ, ये डीजे है ना बाहर फेंक दूँगी। अजी मैडम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने कहा ना। बस लास्ट मौका दीजिए, देखिए कितना अच्छा गाना लगाते हैं। और जो है निशा और श्रेया वहाँ से चले जाते हैं, और उधर जो कनक के फ्रेंड्स थे, जो चिढ़ रहा था बहुत ही ज़्यादा चाहत और कनक से, क्योंकि कनक को कौन नहीं पसंद करता था, तो वैसे ही सड़ रहा था। वो बोलता है कि स्टेज पर तो ऐसे खड़ा कर दिया, और जैसे होर के हाथ में लंगूर। तभी वो लड़की है, वो भी कनक की फ्रेंड थी, बोलती है कि होर के हाथ में लंगूर तो नहीं लग रहे हैं, कोहिनूर ज़रूर लग रही हैं दोनों। अच्छा कोहिनूर, चलो ठीक है, खड़े हुए अच्छे लग रहे हैं, पर क्या कुछ नहीं करने वाले, कोई डांस नहीं करने वाले, देखना बवासीर ही निकलेगा। तुझे बड़ा बवासीर के बारे में पता है, क्या हुआ, तुझे बीमारी है क्या ये। ओए हेलो, मुझे कोई बवासीर की बीमारी नहीं, देख ज़्यादा बवासीर बवासीर करेगा ना तो हो ही जाएगी। और हाँ, इसका ना इलाज नहीं है, फिर ऑपरेशन से ही जाती है, किसी किसी की तो ऑपरेशन से भी नहीं जाती। शट अप, तुम ना चुप रहो। हाँ तो तुम जैसी बात करोगे उसका ऐसे ही तो जवाब दूंगी ना मैं। देखो मुझे नहीं पता तुम्हें हो क्या रहा है, बार बार हर वक्त चिढ़ती रहती है। देखना बेइज्जती होगी और कनक की, मैं तो देख नहीं पाने का, मैं तो दूसरी तरफ फेस कर रहा हूँ भाई, मुझे नहीं देखना। हाँ तो मत देखना, वैसे भी तेरी जल रही है, देखने लायक है नहीं। एक्सक्यूज मी, मेरी जल रही है। मेरी क्यों जलेगी, इससे मैं अच्छा दिखता हूँ। तभी वो लड़की नीचे से ऊपर तक देखती है और बोलती है कि मैं अंधी हूँ ना, मेरा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रखा, और सबको पता है। देख देख लुक, हर किसी की नज़र कपल्स पे है, कितने सोहने लग रहे हैं। और हाँ देखना, डांस भी अच्छा करेंगे, और चाहत कनक के लिए सब कर रही है, तो देखना कितना बेस्ट डांस करने वाले हैं। और जो अब है गाना जो है ना वहाँ पे प्ले होता है, और वो सॉन्ग कुछ इस तरह से था। तुमको पाया है कि जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जुबां में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सको। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में न होगा कहीं, तारीफ ये तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है कि जैसे खोया हूँ। शौकियों में डूबी ये अदाएं चेहरे से झलकी हुई है, जुल्फ की घनी घनी घटाएं शान से ढलकी हुई है,
लहराता चल है जैसे बादल, बाहों में भरी है जैसे चांदनी, रूप की चांदनी। मैं अगर कहूँ ये दिलकशी है नहीं कहीं ना होगी कभी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तां, अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तुम जहाँ मैं वहाँ। मैं अगर कहूँ हम सफ़र मेरी अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जुबां में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में न होगा कहीं, तारीफ ये तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। और सब ताली बजाने लगते हैं। बहुत ही प्यारा डांस कर रहे थे वहाँ पे, बहुत ही प्यारा। और उनका डांस वहाँ पे ख़त्म हो जाता है और भाई श्रिया और जो हमारी निशा है वो भाग के आते हैं, क्योंकि मिनिमम 3-4 स्टेप्स करे थे पर बहुत ही प्यारे स्टेप्स करे थे, क्योंकि कनक और जो चाहत है वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि वो कैसे डांस कर रहे हैं, और अभी भी वो दोनों खड़े हुए थे एक दूसरे की आंखों में। तभी जो श्रिया और जो निशा है वो आती है और उनको होता है ना थोड़ा सा झिंझोड़ना। तभी कनक बोलते हैं कि हाँ हाँ। वो क्या 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 हुआ निशा? कुछ नहीं दी, बस सब खड़े हैं यहाँ पे, देख लेना आप रूम में जाके इनको। कि क्या कैसी बातें कर रहे हो तुम, चलो यहाँ से। तभी कनक जो है वहाँ से चली जाती है। तभी जो श्रिया है वो एकदम से उसके गले मिलते हैं और बोलते हैं कि आए हाय मेरे चीते, क्या डांस, तुमको पाया है तो क्या क्या डांस किया है यार तूने, तूने तो दिल जीत लिया यार सच में। और आई एम सॉरी, मेरा जो गला है ना थोड़ा भर गया था, जैसा भी है प्लीज़ थोड़ी छोटी सी ऐसी कोशिश की है थोड़ा सा स्टोरी में लय लाने के लिए, और कुछ नहीं। क्योंकि वहाँ पे इमेजिन कर सकते हो आप, अपने अपनी आवाज़ में कर लो, मेरी तो यही थी। और जो कनक है ना वो अपने दोस्तों में चली जाती है, और वो जो उसका दोस्त है वो कह रहा था कि इस पर खड़ा भी नहीं होना आता। भाई वो शौक हो गया था। वो लड़की बोल रही थी क्या हुआ बेटा, देखा अगर मैं शर्त लगा लेती ना मैं यहाँ पे भी जीत जाती, बेफालतू में खड़े नहीं हो जाता। अबे तुझे कोई खड़ा कर दे ना तेरा निकल जाए क्या, पेशाब। तू 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 चुप कर, पता नहीं क्या चमची बन गई है। तू दोस्त हमारी है उसकी है? दोस्त तो तुम्हारी हूँ पर उसकी तरफ मैं इसलिए हूँ क्योंकि वो सही है, इसलिए। तू और तेरे जोक्स, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ओए हेलो, ये जोक्स नहीं है, रियलिटी है रियलिटी। तभी कनक आती है और बोलती है कि मेरा ना सर दर्द हो रहा है, मुझे ना मेरा गला सूख रहा है, मुझे ड्रिंक पीनी है। अच्छा ठीक है, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ। मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, मुझे थोड़ी सी पीनी है। यार कनक तुम्हारी पार्टी है, पापा है तुम्हारे, भाई है, तो क्या हुआ, क्लब में नहीं पीते थे क्या? थोड़ी सी पीनी है, मुझे नहीं पता। तभी जो उसकी फ्रेंड है उसके साथ चली जाती है और वहाँ पे जो लड़के हैं वो भी आ जाते हैं। तभी एक लड़का आता है, बोलता है कि ये ले कनक, मुझे पता तुझे इसकी ज़रूरत होगी ना, है ना, क्योंकि इतनी बड़ी बवासीर की है अभी तो बनता है ना इतना सा तो पटियाला पैक। तभी कनक घूरती है। तभी वो लड़की बोलती है कि बवासीर तो तू है। ओए तू चुप कर, अब कुछ मत बोल लियो, मैं कनक से बात कर रहा हूँ।
तभी कनक बोलती है कि हाय यू सीरियस, तुम मेरे से बात कर रही हो, मेरा किसी से मन नहीं है बात करने का। तभी वो 2-3 जो ड्रिंक है ना वो पी जाती है, थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट से ही। और हाँ, हमारी कनक का तो आपको पता है कि जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था वो क्लब में ही था, तो वो कर लेती है जो भी है। हमारे पंडित जी दूसरे किस्म के हैं, ये कह सकते हैं। तभी जो वहाँ पे जो कनक है ना वो अपने दोस्तों में थी, और जो हमारी चाहत थी वो भी जैसे होता है ना थोड़ा जूस वूस या कोल्ड ड्रिंक वगैरह थोड़ा वो पी रही थी, श्रेया के साथ थी। पार्टी जो है ना धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, और जा रहे थे वहाँ पे जो मेहमान थे धीरे धीरे जाने लग रहे थे। उधर तुलिका के पापा और वो एक दूसरे को मतलब के बोलते ना हाय बाय करना जो भी है ये सब कर रहे थे, मतलब विदा कर रहे थे सबको। और उधर जो कनक के दोस्त थे ना उनमें से वो जो लड़का है वो तो पीछे ही पड़ गया था भाई। वो आता है, पता है कि जो कनक है थोड़ा ड्रंक हो चुकी है, उसको बोलता है कि एक बात बता कनक, बोल जल्दी बोलना, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नींद आ रही है। अरे सुन तो ले, अभी टाइम ही क्या हुआ है यार, तुम्हारे यहाँ तो पार्टी जल्दी ख़त्म कर दी तुमने, वरना सुबह के 3-4 बजे ख़त्म होती है। तो क्या सारी रात नाचना है क्या? 12:30 बज रहे हैं और मेरे से नहीं टिका जा रहा, चाहे चल भी गई मैं तब भी नहीं टिकती, मेरे को सोना है जाके। अरे ठीक है ना, सो जाना। अच्छा एक बात बता, क्या तुझे उस शोमू से प्यार व्यार हो गया क्या? तभी कनक देखती है उसकी तरफ, बोलती है कि व्हाट यू मीन। अरे चिढ़ना मत, मैं सिर्फ कह रहा हूँ जिस तरीके से तुम उसकी आंखों में देख रही थी, क्या प्यार व्यार हो गया क्या? और तू बार बार एक बात मत रिपीट कर, ठीक है? निकल यहाँ से, चल, तेरा टाइम हो गया, जा यहाँ से। तभी वो लड़की आती है, बोलती है कि अरे चलना, क्यों परेशान कर रहा है? तभी दूसरा लड़का भी बोलता है कि अरे ये ऐसे ही है, पूरी पार्टी में ऐसे ही कर रहा है, निगेटिव वाइब्स। कुछ लोग होते हैं यार जलने वाले, जब से पता नहीं क्या क्या कहे जा रहा है चाहत को। तभी जो कनक है वो उसकी तरफ घूरते हुए बोलते कि क्या कहा तुमने? क्या कहा? क्यों चिढ़ हो रही है क्या उसके लिए? और अब ये मत करना कि मुझे उसके लिए मुझे चिढ़ हो रही है, क्योंकि वो मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है। तभी जो कनक है वो बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि चाहत तुम्हारी कॉम्पिटिटर है? अरे उससे भी तो पूछना जाके कि तू उसका कॉम्पिटिटर है। नहीं मतलब क्या है, मैं तेरा दोस्त हूँ, दोस्त है तो दोस्त की हद में रहो ना। पार्टी में आई हो तो इन्जॉय करो ना, बेफालतू की बातों पे क्यों जा रहे हो? अच्छा वो बेफालतू की बातें हैं भाई, तेरा होने वाला पार्टनर है, तूने डांस ही किया है? ऐसे तो कोई कोई क्यूट कपल्स होते हैं ना, इसकी ये जो बोल रही थी मेरे पास खड़ी हुई, जब से उसकी चमची बनी हुई है, ये बोल रही थी क्यूट कपल्स। ऐसे तो सच में रियल कपल भी नहीं करते जैसे तुम डांस कर रहे थे। क्या बाहों में बाहें डाल के, ऐसे निगाहों में निगाहें डाल के, क्या हो रहा था कनक? कनक बोलती है कि तुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तू तू ये वाली बातें क्यों कर रहा है? क्या हुआ तुझे? क्या तू मुझे लाइक करता है क्या? लाइक करता भी तो क्या हो गया है? चोमू मिल गई ना तुझे, क्या मतलब है तुम्हें? और तुम ना डिजर्व करती थी लड़की कोई। तभी जो कनक है वो बोलती है कि माइंड योर लैंग्वेज, जहाँ तू खड़ा है ना, चाहे तू कॉलेज में खड़ा हो चाहे तू यहाँ खड़ा हो, सोच समझ के बोलना। आई वो बात समझ में? और तू बार बार चोमू चोमू बोल रहा है ना, शक्ल देख ले कौन चोमू है, ठीक है? और हाँ दूसरी बात, अगर तू मुझे लाइक वाइक भी करता होगा ना, और अगर मेरे साथ चाहत भी नहीं होती तो भी मैं तुझे नहीं देखती, जो कि इतने साल से तू मेरे साथ है वो मैंने देखा नहीं। तुझे पता है ना मेरा टेस्ट इतना ख़राब नहीं है। अच्छा तो उसके लिए कैसे ख़राब हो गया? कैसे? भाई चुप हो जा, तुझे पता है ना उनकी ज़बरदस्ती शादी हुई है। 1 मिनट मैं ऐसे क्लियर ही कर दूँ। तभी उसकी कॉलर पकड़ लेती है, बोलती है कि ज़बरदस्ती हुई हो चाहे कैसी हुई हो, चोमू तो वो बिल्कुल नहीं है। और हाँ जैसी भी है कैसी भी है, वो तुमसे तो बहुत अच्छी है, ज़बरदस्ती में भी इतनी स्मार्ट है। सोच सोच, शायद मैं भी ऐसी नहीं ढूंढ पाती। और हाँ दोबारा से ना, अगर मैंने उनके लिए कुछ तेरे मुंह से सुन लिया कि हाँ तू उनको उल्टा बोल रहा है, मैं सबको बता रही हूँ। तभी उसके दोस्त बोल रहे हैं हाँ हम समझ गए, नहीं मैं बता रही हूँ, किसी को नहीं छोड़ने की, और मुझे ऐसे दोगलेबाज इंसानों की ज़रूरत नहीं है।
तभी वो लड़की बोलती है कि छोड़ दे इसे, क्या हो गया कनक, 1 मिनट, तू प्यार व्यार करने लगेगा उसे। तभी कनक कुछ नहीं बोलती। तभी वो लड़का बोलता है कि ठीक है मेरा गला तो तूने पकड़ लिया, लेकिन मैं तुझे बताऊँ, तू सच में उससे प्यार करती है, तू करती है उससे प्यार, मुझे पता है तू करती है। भाई तू शांत हो जा। नहीं यार मेरा गला तो ये मुझे जान से मारने के लिए तैयार थी। तू करती है उसे, करती है ना तू उससे प्यार, है करती है ना तू उससे प्यार, उस चोमू से करती है ना। तभी कनक एकदम से जो उसका कॉलर है वो पकड़ती है और बोलते हैं कि हाँ करती हूँ, बता। अच्छा, तो फिर दुनिया वालों को क्यों दिखाया कि प्यार नहीं करती, वो नहीं करती? क्योंकि तू बोल रहा है ना प्यार करती है। हाँ करती हूँ, ठीक है, जा करती हूँ, कर ले, जाओ उखाड़ ले, जाओ उखाड़ ले। तभी वो जो है वो लड़का बोलता है कि देख लूँगा तुझे। तो वो बोलता है कि ओए देखूंगी तो मैं तुझे, निकल यहाँ से, ओए सुन, लेके जा इसको। हाँ ठीक है कनक, तू शांत हो जा, हम ले जा रहे हैं। तब उसे ले जाने लगती है। तभी वो लड़की है वो देख रही थी कनक की तरफ एक टक, जब उसने बोला कि हाँ मैं प्यार करती हूँ। तभी कनक बोलती है कि अब तुझे क्या हुआ है? नशा मैंने किया है, चढ़ तुझे रहा है, क्या देख रही है मुझे? अब तुझे भी कुछ बोलना है ना, बोल, चल बोल। हाँ मैं करती हूँ, हाँ बता क्या सच में? तभी कनक चुप हो जाती है। तभी वो लड़की बोलती है कि चलो अनजाने में ही सही, तेरे जुबां पे ये शब्द तो आया कि तू उससे प्यार करती है। तभी कनक बोलती है कि देखो मुझे नहीं इतना पता, तुम देख क्या तुम। तभी जो कनक है वो बोलते हैं कि सुनो श्वेता, मेरी बात सुनो। क्या श्वेता? मेरी बात झूठ नहीं है, मुझे तो पहले से ही लग रहा था। हाँ ठीक है, तू खुल के नहीं बोल पा रही, पर दिख रहा है यार तू करती है उससे प्यार। नहीं मैं नहीं करती, मैंने ऐसे ही बोल दिया, वो बोल रहा था मैंने इसलिए बोल दिया। हाँ ठीक है, तू बना ले बेवकूफ़। सच कहूँ ये बहुत प्यारा बेवकूफ़ है, बहुत ही प्यारा। और मुझे बुरा भी नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे अंदर से खुशी है कि एक दिन ये फीलिंग है ना निकल के बाहर आ जाएगी। अब तो कह सकते हैं ये, और शायद सरू ने ये शॉर्ट भी डाला है तुम्हारी सिचुएशन को देख के। कौन सरू और क्या डाला है? वही हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, है ये प्यार सजना। क्यों बैठ रहा है ना फिट? तू कुछ भी तू जा, वरना फिर तेरे पे भी गुस्सा उतर जाएगा। इतना प्यारा गुस्सा मेरे पे तो नहीं किया, इतने प्यार से बोल रही है। चल जा, तुझे शायद थोड़ी चढ़ गई है, जा। और एक बात कहूँ, मुझे पता है तू जाती है क्लब, ड्रिंक भी करती है, पर जब तू स्ट्रेस में होती है या कुछ तेरे दिमाग में चल रहा होता है तो तू 2 पैक से ज़्यादा पीती है, मुझे पता है। और आज तुमने 2-3 से ज़्यादा पैक पिए हैं। जो तेरे अंदर बात चल रही है ना कनक, निकाल दे, ठीक है? देखो श्वेता, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं चल रही, और मेरे अंदर कोई बात है भी नहीं, मुझे करना भी नहीं, ठीक है? मुझे वो निकालनी भी नहीं है। मुझे नफ़रत है उस इंसान से, नफ़रत है बस, मुझे उससे कोई प्यार नहीं है, ठीक है? जहाँ नफ़रत होती है, जहाँ लड़ाई होती है, वही तो प्यार होता है यार। आई लव यू कनक। अब तुझे क्या हुआ यार? कुछ नहीं, तेरी क्यूटनेस देख के प्यार आ रहा है। देख पीछे हट क्या किस करेगी क्या? तेरी ये कहने की आदत। अच्छा सुन, अपने वाले को ज़रूर किस कर लेना। तू चुप कर, जा यहाँ से, देखना उधर देख कितनी स्मार्ट लग रही है। बोलते है कि तू जा यहाँ से, छोड़। तभी जो वहाँ जो कनक है वो चली जाती है वहाँ से, और वो चली जाती है अपने रूम में डायरेक्ट। और इधर चाहत और श्रेया खड़े थे। तभी जो चाहत है उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है। तभी जो चाहत है वो एकदम से जो है टर्न होती है, और चाहत के चेहरे पे एकदम से स्माइल, और बोलता है कि डॉक्टर सारिका।
यार सच में? तभी डॉक्टर सारिका बोलती है कि हाँ सच में, थोड़ा लेट हो गई, तुम्हें तो पता है ना इमरजेंसी। हाँ हाँ हमें पता है इमरजेंसी, पर मैंने आपको बुलाया था जल्दी और आप इतना लेट आए हो, पता पार्टी पूरी ख़त्म हो चुकी है। कोई बात नहीं, मुझे कौन सा पार्टी में, कुछ इन्जॉय करना था। मेरी पार्टनर मेरे साथ है ही नहीं, अगर वो होती तो शायद मैं भी इन्जॉय कर लेती। पर जैसे यहाँ पे तालियों का शोर मच रहा था और मैंने तुम्हें दोनों को देखा, सच में बहुत क्यूट लग रहे थे। अच्छा इतनी देर से आए हुए तो कहाँ थे? कहीं नहीं थी, पीछे ही थी बस। थोड़ा सा एक दो लोग जानने वाले मिल गए तो बस आ गई। अच्छा आपने बोला था कि कोई काम है मुझसे, तो बताइए। हाँ काम तो है, किसी कोने में चल के बात करें? हाँ ठीक है। आपकी तारीफ़? तभी वो श्रेया को बोलती है। तभी श्रेया बोलती है कि क्या बात है जनाब, वैसे तो हमारी दोस्त को हमें मिलवाना चाहिए था आपको, लेकिन आपने ही हमें गौर किया, हमारे पे गौर फरमाया। वैसे हम बता दें, हमारी जो तारीफ़ है ना, हम इनके फ्रेंड है, यानी कि बेस्ट फ्रेंड, और हमारा नाम है श्रेया शर्मा। ओके श्रेया शर्मा। हेलो श्रेया। हेलो। आपको एक बात कहें? हाँ जी बताइए। जो आप इनकी बेस्ट फ्रेंड हो ना, मेरी भी एक बेस्ट फ्रेंड है, उनका नाम है सिमी। सच में? हाँ, वो मेरे लिए जान तक दे सकती है। तभी चाहत बोलती है कि हाँ, ये भी मेरे लिए पागल जान तक दे सकती है। वाओ, तुम्हारे पास भी इतना अच्छा फ्रेंड है। पर मेरे पास सबसे अच्छा फ्रेंड है। तभी चाहत बोलती है कि नहीं, मेरे पास सबसे अच्छा फ्रेंड है। तभी जो सारिका बोलती है कि नहीं यार, इसमें तो मैं कह सकती हूँ कि किस्मत की मैं धनी हूँ, मेरे से अच्छा कोई फ्रेंड नहीं हो सकता। तभी श्रेया बोलती है कि आप दोनों लड़ते रहना, दोस्त अच्छे ही होते हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं होता। पर जैसे आप बता रहे हो सारिका जी, आपके चेहरे पे इतनी खुशी है, तो सच में आपका जो दोस्त है वो बहुत ही प्यारा होगा और आपका सबसे चहेता होगा, बेस्ट फ्रेंड होगा, क्योंकि चेहरे की चमक ही बता रही है कि आपका कितनी अच्छी फ्रेंड होगी। हाँ बस उसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तभी चाहत बोलती है कि उसके लिए? हाँ, उसकी शादी होने वाली है 4 दिन बाद, और तुम्हें और भाभी जो को साथ में आना है। और हाँ श्रेया, आपको भी आना है। अगर आपका कोई फ्रेंड हो या आपका पार्टनर हो, आप उनको ज़रूर लेके आना। तभी श्रेया बोलती है कि पार्टनर तो नहीं है और फ्रेंड तो यही है मेरा, एक है नकचड़ी सी, देखते हैं अगर चलेगी तो मैं उसको लेके आऊँगी। ओके नकचड़ी सी, क्या आपकी उसके साथ खट्टी मीठी बहस होती है? तभी चाहत बोलते हैं कि बहुत होती है, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं रहे और बहस भी करते रहते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग पर्सन। वैसे नाम क्या है उनका? निशा है। ओके, आपकी फ्रेंड है वो? मैं फ्रेंड बोलती हूँ, बनती ही नहीं है। वैसे ये वाला रिश्ता सबसे अच्छा होता है, एक्सेप्ट भी नहीं करो और साथ में रहते भी रहो, ये प्यारा है। तभी जो सारिका बोलती है कि अच्छा मैं जा रही हूँ, और हाँ तुम्हारी भाभी भी बहुत जिद कर रही थी आने के लिए, और तुम भी मिल लेना हमारी सीरत से। तभी जो श्रेया बोलते हैं कि आप भी सेम जेंडर? हम भी सेम जेंडर। तभी चाहत बोलती है कि मैं तुम्हें बता दूँगी इनके बारे में, बहुत ही प्यारे कपल्स है, बहुत ही। और तुम चलोगे तो तुम पूरे परिवार से मिलोगे ना, तो मज़ा आ जाएगा, इतनी अच्छी फैमिली है इनकी। अच्छा, मैं तो फिर ज़रूर जाऊँगी। और हाँ, अब तो मैं ज़बरदस्ती करके निशा को भी घसीट के लेके जाऊँगी पक्का। तभी सारिका बोलती है कि हम इंतज़ार करेंगे, आप ज़रूर आना। तो मैं चलती हूँ। अरे आपने बोला था कोने में थोड़ा चल के बात करेंगे, बस यही बात थी। ये कार्ड मैंने आपको दे दिया है, ये मेरी फ्रेंड सिमी, उनकी शादी का कार्ड है। उनकी शादी आरजू के साथ हो रही है और उनकी लव मैरिज है। वाह, लव मैरिज? श्रेया बोलती है, ये तो इंटरेस्टिंग है। वैसे आरजू जी कैसी है? सिमी जी की तो पर्सनालिटी मैंने देख ली, पक्का मेरे जैसी होगी, बिल्कुल आपके जैसी है। और हमारी आरजू वो डिफरेंट नहीं है, वो तो उससे भी क्या, मतलब काफ़ी तेज़ है, ये कह सकते हैं। दोनों
तीखी मिर्ची है, ये कह सकते हैं। ये हुई ना बात, दोनों का बस तीखी मिर्ची। हाय जब तड़का लगे तो मज़ा ही आ जाए। अच्छा ठीक है चाहत, मैं चलती हूँ, ठीक है। और तुम्हारा कोई मिशन, सॉरी सारिका, मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती, वो मैं सडनली मिलता है, मैं सडनली जाना पड़ता है। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ हो तो मुझे कोड भेज देना, मैं अरेंज कर दूँगी। ओके ठीक है, बाय डॉक्टर सारिका, बाय चाहत। तभी जो सारिका है वहाँ से चली जाती है। और हाँ, इनविटेशन मिल गया है, कॉम्बो देखने को मिलेगा आपको स्टोरी का। तो जो चाहत है वो खड़ी थी अब, तो श्रेया बोलती है कि जा भाई, अब तुझे नहीं जाना, सब मेहमान जा चुके हैं। हाँ 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 ठीक है, चल फिर हम भी सोते हैं जाके। तभी जो निशा है वो आती है और बोलती है कि कहाँ हो आप? मैं इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, चलो सोना नहीं है। तभी श्रेया बोलती है कि अरे यार अजीब ज़बरदस्ती है, तुम मुझे दिख नहीं रही हो, सामने बातें करे जा रही हो, इतनी फ्रेंड। मैंने सोचा नहीं था यार, इतनी शरीफ लड़की के इतने सारे फ्रेंड होंगे। अरे चुप कर, चल जल्दी सोना है, मेरी फ्रेंड्स भी हमारे साथ लेटेंगे, हम 3 लड़कियां हैं, हम साथ में लेटेंगी। अच्छा ठीक है, तो चल फिर। तभी चाहत बोलती है अरे मैं भी तो जा रही हूँ, मुझे भी लेके चलो ना। तभी जो निशा है बोलती है कि बड़ी, अपनी वाइफ के पास जाओ, आपकी वाइफ का रूम है, उसमें कोई लड़की नहीं सोएगी, जाओ ना जाओ। और वो उसकी तरफ है ना आंख मार के चली जाती है। तभी जो चाहत है वो एकदम से नज़र नीचे कर लेती है और देखती है इधर उधर। कनक जा चुकी थी और इधर सब अपने अपने जगह पे जा चुके थे, और सब ने बस यही सोच लेते हैं ना कि भाई चाहत कनक के साथ आई है, शायद कनक उसे अपने रूम में ले जाएगी या नहीं, मतलब ये था। तभी जो चाहत है वो देखती है कि कोई है ही नहीं, मतलब कि बोले कि यहाँ लेटना वहाँ लेटना, चाहत के लिए वो न्यू था। तो सब अपनी अपनी जगह पे लेट रहे थे। और हाँ, उसकी जो मम्मी थी ना वो किसी काम से चली गई थी, वो भी जाके लेट गई थी। उनके ध्यान नहीं रहा था कि हाँ चाहत को लेटाना, उनको लग रहा था कि निशा या जो कनक है उसे लेटा देगी। और निशा भी यही सोच के चली गई थी कि मैं ऐसी सिचुएशन बना दूंगी कि इनको उनके रूम में ही जाना पड़ेगा और ये चले जाएंगे। जब वहाँ टिक रहे थे तो वहीं जाएंगे, क्योंकि पहले ही बता चुके थे, बार बार बताते भी तो नहीं है ना कि उसी रूम में जाना है, सबको पता है। तो इस कारण से सब जो है अपने अपने रूम में जाके लेट गए थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 1 बज गया था और सुबह फिर पूजा भी थी। तभी जो चाहत है बेचारी, वो क्या करती है, वो होता ना काउच बिछा हुआ था वहाँ पे जो है, वो उस काउच पे बैठ जाती है आराम से और टाइम देखती है, सोचती है कि, और बोलती है कि थोड़ी घंटे बच गए हैं, 5 बजे हमें उठना है, पूजा करनी है, तो हम यहीं बैठ जाते हैं। तभी जो चाहत है वो वहीं पे बैठ जाती है। तभी जो उधर से जो अर्जुन है वो निकल के आ रहा था, कुछ काम था उसे। तभी वो देखता है कि चाहत वहाँ पे बैठी हुई है। तभी वो देखता है, देख के वो चला जाता है। तभी वो थोड़ा सा अपना काम वाम करके फिर आता है, फिर आके बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी एकदम से वो खड़ी हो जाती है, बोलती है कि वो सब चले गए ना। मैं हाँ तो चले गए सब, तो तुम भी जाके सो जाओ। हाँ हमें नहीं पता है कहाँ सोना है। अच्छा वैसे सही है, तुम्हें बताने भी नहीं चाहिए। वैसे तुम्हारे औकात के हिसाब से जो है ना सिचुएशन हुई है, देखो भगवान भी तुमसे कर्मा ले रहा है। तुम्हारी वजह से मेरा फ्रेंड चला गया, तुम्हारी वजह से मेरी बहन के साथ इतना सब कुछ हो गया। प्लीज़ अर्जुन, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना। आपकी मैंने बहुत सुन ली, शादी उनकी हुई है तो मेरी भी हुई है, मैं उठा रही हूँ ना जिम्मेदारी, हूँ ना मैं यहाँ पे। तो तुम्हारी औकात ना यही है, यही। बल्कि ये जो काउच पे तुम खड़े हो ना, जिस पे भी तुम खड़े हुए हो, ये भी तुम्हारे औकात से बाहर है। यहाँ से भी तुम हट जाओ। भैया क्या कर रहे हो आप? आ गई जिसने मुझे मजबूर कर रखा है, वरना जो इंसान है ना, ये मेरे सामने खड़ा होने लायक ही नहीं रहता। बोलो, अपने भाई को ही कहने आई होगी ना। आप कर क्या रहे हो? आपको समझ में नहीं आता? मैंने बोला था ना
कि मैं अपने आप देख लूँगी अपनी चीज़ों को, आप बीच में क्यों घुस रहे हो? मैं घुस रहा हूँ? अरे देखो, भगवान ने इसके साथ कर्मा किया है, देखो सब सो गए हैं सब, देखो ये यहीं पे ही है, अपनी औकात के अनुसार है यहाँ पे। देखो भैया, क्या है ये? है क्या है ये सब? अब इंसान को एक हद तक दर्द देना चाहिए, एक हद तक। आप टॉर्चर करे जा रहे हो। कोई सामने वाला कोई पुतला है क्या जो उसको फर्क नहीं पड़ने का है? नहीं, पुतला क्यों है, जवाब दे तो रही है ये। अब तो उसकी जबान भी चलेगी, और शायद एक दिन हाथ भी उठ जाए, तो बच के रहना। अच्छा, अब तू चाहती है कि तेरे भाई पे हाथ उठाए? वाह छोटी वाह, तो यही सोच रही होगी ना कि तेरे भाई को तेरे सामने मारे, है ना? इसकी औकात, अब ये मुझे मारेगी। भैया, बात भाई की और बाप की और माँ की नहीं होती। एक हद तक अगर किसी इंसान को टॉर्चर करता रहता है ना, तो हाथ किसी पे भी उठ जाता है। इतना नहीं किसी को तोड़ना चाहिए जितना आप तोड़ रहे हो। अच्छा, इतनी तोड़ने वाली है, ऐसी है, तो फिर इसको तूने यहाँ बिठाया था क्या कि तू ऐसे बिचारी बन के यहाँ बैठ, और शायद और कर्म करके कुछ पैसे दे देंगे इसको, या प्रॉपर्टी दे देंगे, हैं? जैसे माँ और पापा बेवकूफ़ बन रहे हैं तुझे देने के लिए। सच में भैया, सच में आप जो बोल रहे हो अभी, अपने वर्ड को रिपीट करना, उसको सोचो क्या कहा आपने। तभी अर्जुन एकदम से नीचे नज़र कर लेता है और बोलता है कि वो छोटी, मैं ऐसे नहीं, मैं बस करो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्रॉपर्टी लेने के लिए इनको यहाँ बिठाना पड़ेगा? ठीक है, ठीक है, आपका घर है ना, ये आपका है ना घर, ठीक है। चलो यहाँ से अभी के अभी। वो कनक, मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी, मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैं जाके सो गई थी। वो मुझे देखना चाहिए था कि आप कहीं लेटे हो नहीं। मैंने सोचा कि आप शायद सीरिया के साथ, या सॉरी, चलिए यहाँ से आप। पर कनक ऐसा नहीं करते, वो आपके भाई हैं। नहीं, वो मेरे भाई नहीं है। कल तक मुझे बोल रहे थे मैं तुम्हें प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए करूँगा। सच है, मेरा फैसला बिल्कुल सच हुआ। अरे ये इंसान जिसके साथ मैं अनजाने में बंधी हूँ, पता है, मैं इसको इतना बोल रही हूँ, इसने मुझे अब तक का ये नहीं कहा कि तुम्हारी भी गलती थी। बात तो तुम भी कर रही थी ना। अरे लड़का लड़की में से लड़के की गलती नहीं होती, लड़की की भी होती है बराबर की। बिना परमिशन के कोई किसी का हाथ नहीं लगा सकता, ना किसी की भावनाओं से खेल सकता। जितनी इनकी गलती थी उतनी मेरी भी थी। ये इंसान इसे मैं इतना कोसती हूँ, इतना बोलती आई अब तक का, इस इंसान ने मुझे एक शब्द नहीं बोला। आपको पता है, पैसा, मेरे दोस्त मुझे नीचा दिखाने के लिए कैंटीन में गए, वहाँ पे सबने अपनी अपनी मर्जी का खाया। शायद रोज इतना नहीं वो खर्चा करते थे जितना उन्होंने डबल किया, ताकि मुझे नीचा दिखाए। उनको लगा कि उसके नाना जी का कॉलेज है, शायद वो अपने नाना जी का नाम इस्तेमाल करेगी, या मैं आपको बुलाऊंगी, या मैं पापा को, या उससे। इस इंसान ने बिना बोले आके वहाँ पे सबको दिखाया। ये नहीं दिखाया कि इन्होंने बिल भरा कि इनके साथ हूँ मैं, मेरी रिस्पेक्ट होगी। इन्होंने अपनी रिस्पेक्ट का या कुछ नहीं सोचा, इन्होंने चुपके से बिल पे कर दिया मेरी रिस्पेक्ट के लिए। ये इंसान अपना सारा काम छोड़ के यहाँ पे है मेरे साथ। मेरी गलती है, मैंने तुमने देखा भी नहीं है कहाँ है, फिर भी ये इंसान के अंदर देखो, उधर देखो, शक्ल देखो उसकी, इंसान की जरा सी भी शिकन नहीं है कि सब सो गए, सब लेट गए। और इस बंदे ने इतना भी नहीं सोचा कि मुझे भी लेटना चाहिए था, मुझे यहाँ बुलाया गया। इतना हक नहीं जताया, इसने हक नहीं जताया। चाहो तो ये मेरे रूम में विदाउट परमिशन, इनका भी पूरा हक है, आते हरा के लेट जाते, चाहे
काउच पे ही क्यों ना, कहीं भी लेटते। पर इन्हें इतना राइट है, इन्होंने सोचा नहीं, कभी मुझे बुरा लगे, कभी घर वालों को कुछ कहे या कैसे, क्योंकि अभी तक का ये रिश्ता सबके सामने अच्छे से उजागर नहीं हुआ है ना, आप सबकी नज़रों में। तो ये यहीं पे ही बैठ गए, ये सोच के कि कोई बात नहीं, रात है कट जाएगी। पर इस पागल इंसान को ये नहीं पता कि ये भी तो इंसान है, इसको भी तो नींद आती होगी, इसको भी भूख लगती होगी। पापा सबसे मिलवाए जा रहे, ना बोल के सबको कह रहे ये है ये वो है, सबसे मिलते रहे, खाना भी नहीं खाया इसने, एक टांग पे खड़े हैं। मम्मी जी ने यहाँ मिलो वहाँ मिलो ऐसे करो, तब भी इस इंसान को मैंने जाकर खाना खिलाया। प्रॉपर्टी अभी तक तो आप इनको ही बोल रहे थे, मैं इनको यहाँ बिठाऊंगी ताकि इनकी महानता देख के हमें ये सब मिल जाए। छोटी छोटी ये बात नहीं, मेरी बात तो सुनो। देखो इसने तेरे ऊपर कुछ ना कुछ कर दिया, मेरे ऊपर किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है मेरे ऊपर किसी ने, लेकिन शायद आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। कल को आपका भी परिवार होगा, शायद आप इतना भी नहीं सोच रहे कि जिम्मेदारी निभाना या लेना कहने से नहीं होता, निभाया जाती है। जो आपने मुझे बोला था कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा, और आज आप कुछ और बोल रहे हो। और ये इंसान जिसने बिना पूछे ही मेरी सारी जिम्मेदारी ले ली। कनक मेरी बात सुनो, देखो तुम गुस्से में हो, नहीं मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं गुस्से में नहीं हूँ। हाँ मैं बोल रही हूँ, मैं ड्रंक हूँ, थोड़ी हूँ, मैं हूँ, आई नो। पर भाई मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर दोबारा इनको कुछ कहा तो अच्छा नहीं होने का। चलिए यहाँ से, हमें अभी घर जाना है। पर मेरी बात तो सुनो, आप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? अगर आप नहीं चल रहे हो तो मैं कहीं चली जाऊंगी, पर मुझे इस घर में नहीं रहना। ठीक है, ओके। अलार्म शांत हो जाओ, आपको चलना? ठीक है, हम चल रहे हैं। हाँ, अरे तू पागल है क्या? इसे कहाँ लेके जाएगा? क्या है तेरे पास, गाड़ी है क्या? कैसे लेके जाएगा? तभी चाँद फिर से घूरते हैं, बोलते हैं कि तमीज़ से बात करो, आपके लिए नहीं पर इस घर के लिए बहुत कुछ है। ये आई बात समझ में? हमारे पास गाड़ी हो या ना हो, हम पैदल भी जा सकते हैं। और हाँ, गाड़ी की बात कर रहे हो ना, तो इस इंसान ने मेरे लिए गाड़ी भी ले रखी है, सेकंड हैंड ही सही, बाहर खड़ी है। चलिए चाँद, ठीक है चलो। तभी एकदम से निशा है, वो भाग के आती है। दीदी आप क्या कर रहे हो? वो मैं तो सो गई थी, शोर सुन के आई। कहाँ जा रहे हो आप? निशा हम घर जा रहे हैं, बता देना मम्मी को। नहीं। तभी वो भाग के जाती है और अपनी मामी को उठाती है, बार बार खटखटाती है। तभी जो उसकी मामी है गेट खोलती है, बोलते हैं क्या हुआ बेटा? तभी वो सारी बात बताती है, क्योंकि निशा सारी बात सुन रही थी खड़ी होकर, बीच में डर के मारे आई नहीं थी वो। और उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि जो कनक है यहाँ से जाने वाली होगी। वो सोच रही कि झगड़ा तो होता रहता है, जाने की नहीं है, वो यहीं रहेंगी। तभी वो भाग के आती है भाई, उसके जो पापा है वो भी आते हैं। तभी जो कनक की माया बोलते कि बेटा क्या हुआ? नहीं माँ, हम जा रहे हैं, हमारी जितनी औकात थी हम इतने रह रहे यहाँ पे। बेटा ऐसी बात नहीं, देखो हम तो तुम्हें प्यार करते हैं ना। नहीं करते। अगर करते तो आज इनकी इतनी बेइज्जती नहीं हो रही होती। मुझे माफ़ कर चाहत, मैं पैर पड़ती हूँ, मेरी बात सुन। अरे मम्मा, आंटी जी क्या कर रहे हो आप? एक मिनट, नहीं सबको कुछ नहीं ऐसा हुआ है, सब ठीक है। आंटी जी एक मिनट, रिलैक्स। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ। कनक थोड़े गुस्से में। बेटा अगर तुम चले गए ना तो मैं कभी वो दिखाने लायक नहीं रहने की अपनी बेटी को। ये पागल है, इसको तो मैं बताऊंगी बाद में। नहीं है आंटी जी, वो अपनी जगह सही है। आपको चाँद प्लीज़ कनक को रोक लो,
प्लीज़। जो कनक है वो खड़ी थी, तभी जो कनक के पापा है वो दूर खड़े हुए देख रहे थे। तभी वो आते हैं और बोलते हैं कि कनक की माँ, कनक को बोलो अंदर जाए। तभी जो कनक है वो सुनती नहीं। हमने बोला कनक को बोलो अंदर जाए। तभी जो कनक है वो आने लगती है अंदर की तरफ। तभी जो कनक के पापा है वो बोलते हैं कि और उनसे बोलिए कि उनको भी लेके जाएं। तभी जो चाहता है एकदम से कनक के पास चली जाती है और वो खड़े थे, अभी भी जा नहीं रहे थे। तभी जो कनक की माया बोलती है कि अंदर जाओ, वरना तुम्हारे पापा तुम्हारे भाई का वो बहुत बुरा हाल करेंगे। प्लीज़ कनक, प्लीज़ अपने भाई के लिए प्लीज़ दी प्लीज़, वरना भाई के साथ पापा बहुत बुरा करेंगे, तो प्लीज़। तभी चाहत बोलते कि नहीं हम जा रहे हैं। तभी वो कैसे ना कैसे करके जो है, जो चाहत है वो कनक का हाथ पकड़ती है और ले जाती है। और जो कनक है वो देख रही थी उस हाथ को ही। तभी चाहत बोलते हैं कि आई एम सॉरी, हमें पकड़ना पड़ रहा है, पर प्लीज़ अपने भाई के लिए प्लीज़ हाथ जोड़ते हैं, प्लीज़ आप जैसा कहोगे मैं ऐसा करूँगी, आई प्रोमिस। आप मुझे मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज़। अरे हम पैर पड़ते हैं, बस आप शांत हो जाओ, हम जा रहे हैं ना, चलिए। और वो अपने भाई की तरफ एक बार देखती है, वो चली जाती है वहाँ से। अब जो कनक के पापा है वो इतना गुस्सा होते हैं भाई साहब, वो एकदम से आते हैं, वो जो थप्पड़ मारते हैं भाई साहब अर्जुन के, वो तेज स्लैप करते हैं, एकदम से वो झुक जाता है। तभी जो कनक के पापा है बोलते हैं कि इसको समझा दो, ये जो कर रहा है ना ये सही नहीं कर रहा है, इसको समझाओ। शादी होने वाली है अगले हफ्ते इसकी, और ये अपनी बहन के साथ ऐसा कर रहा है। ये कब से ये चीज़ें करने लगा? कब से? तुझे क्या लगा तू कुछ भी बोल देगा उसको, मुझे पता नहीं चलेगा? सब पता चल गया मुझे। जब आके निशा ने बताया, शायद निशा को पता भी नहीं होगा, वो शायद तेरे पे तरस खा के मेरे सामने ना बताती, पर वो सब मैंने सुन लिया। अभी ये कहेगा तू अपनी बहन को? तेरी बहन को ये सब चीज़ चाहिए थी? अरे सामने से नकारी है दोनों ने। मैंने तो सोचा था कि मैं उसको दूंगा, वो एक बार मना कर देगी, लेकिन मेरी बेटी अपना समझ के शायद ले लेगी। पापा है, अपने पापा से सब लेते हैं, पर यहाँ तो मेरी बेटी भी खुददार निकल गई। पहले मुझे लगता था कि केयरलेस है मेरी लड़की। तेरी माँ से शिकायत भी करता था मैं कि अगर ऐसे ही चलता गया तो क्या होगा इसका। तेरी माँ भी मुझे यही बोलती थी, पर इस अनचाहे रिश्ते से एक बात तो समझ में आ गई कि कुछ और मिला हो या ना मिला हो उसे, पर अच्छे संस्कार जरूर मिल रहे हैं। बात ये नहीं कि मैं ऐसे कह रहा हूँ कि वो मेरे से कुछ मांग नहीं रही है। जो उसका है चाहे वो मिट्टी में मिल जाए, पर वो उसका ही रहेगा। आई बात समझ में? और उसका जो अधिकार है ना, तेरा कोई अधिकार नहीं है कहने का। बेटी है मेरी, अपने बाप से ले या ना ले, या बाप उसे दे या ना दे, उसकी प्रॉपर्टी वही रहेगी। तुझे कोई अधिकार नहीं है उसे कहने का, तू बाप नहीं है उसका। भाई है, भाई बन कर रह, बाप बन, उसकी रक्षा कर, उसको समझ, उसे प्यार दे, उसमें बाप बन। इन चीज़ों में मत बनना। और हाँ, रही बात कनक की, जैसे उसने कहा है कि कल तेरा परिवार भी होगा, शादी होने वाली है ना तेरी, तो तू अपनी गृहस्थी पे ध्यान दे, तुझे भी पता चल जाएगा। तो असली चीज़ें ना
जब गृहस्थी में आ जाते हैं ना तब पता चलती है। तो जो कनक है ना उसे पहले ही आभास है, शायद तू अब जैसा है तब ऐसा ना रहे। तभी अर्जुन देखता है, क्या देख रहा है मुझे? बेटा सच्चाई है ये जीवन की। और हाँ, मेरी बेटी का जो है मिट्टी में मिला दूंगा, पर ये मत सोचना कि तुझे दे दूंगा और तू उस पर अधिकार जता के बाप बन के उसे बोले। दोबारा अगर मैंने ये चीज़ देख ली तो फिर देखना। और हाँ, शादी है तो सही से रह लिए, और वो इंसान यहीं रहेगी। जितना तेरा अधिकार है ना, इतना उसका भी है। समझा दे अपने बेटे को, वरना मैं समझा दूँगी चौधरी साहब, मैं समझा दूँगी। आप जाओ, आप जाओ। अर्जुन चल यहाँ से। तभी उसकी माँ उसे ले जाती है और उसके जो है कमरे में ले जाती है और उसको समझाती है। वो चुप था, खामोश था, कुछ नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि उसे भी शायद ऐसा कहना नहीं चाहिए था। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है, पर वो चुपचाप लेट जाता है। तभी उसकी माँ भी उसके पास बैठी रहती है, उसका सिर सहलाती रहती है, बोलती रहती है कि बहन है वो तेरी, ऐसा मत कर। लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बोलता, सो जाता है आंखों में आंसू लेके। और उधर कनक की आंखों में भी आंसू थे। तभी अंदर आ जाते हैं वो। तभी जो चाहत है वो उसका हाथ छोड़ के जाने लगती है। तभी जो कनक है वो एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के अपनी ओर करके उसके जो है कॉलर पकड़ती है और बोलती है कि क्यों हो तुम ऐसे? तुम्हें दर्द नहीं होता है क्या? तुम्हें बेइज्जती फील नहीं होती है क्या? किस मिट्टी से बने हो तुम? और उसके सीने पे मारने लगती है और बोलती है कि कब तक ऐसा? अरे जवाब देना चाहिए ना। कल को तुम्हारे ऊपर कोई हाथ उठाए तो तुम ऐसे ही खा लोगे मार है? अरे मैं हैरान हो गई थी जब तुम 10 लोगों को मार रहे थे। क्या तुम्हें फील नहीं होता है क्या? और वो उसको मारे जाती और चाहत कुछ नहीं बोल रही थी। वो उसके सीने पे दोनों हाथों से मार रही थी। होता है ना थोड़ा ऐसे मारना, मुट्ठी थोड़ी बना के ऐसे मारना, और वो पीछे लगती जा रही थी। तभी जो चाहत है वो पीछे जाते जाते वॉल पर लग जाती है, उसको मारती है और यही बोलती रहती, तुम्हें फील नहीं होता? किस मिट्टी के बने हो बताओ ना, तुम हो कौन? क्या हो तुम? है? अरे तुम्हें मारे भी तो इंसान को तरस आ जाए। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? है? क्यों कर रहे हो तुम अपने साथ ऐसा? क्या तुम खुद को सजा दे रहे हो? है? मैं तुम्हें सजा दे रही हूँ, सबके सामने दे रही हूँ सजा। उसे सजा बोले जाती है। एक सजा वो होती है जो इंटरनली खुद को देता है इंसान। तुम खामोश हो गए हो, खुद को सजा दे रहे हो, सब तुम्हें इतना सब कुछ बोलते हैं, तुम्हें फील नहीं होता? नहीं होता का फील है? तभी जो चाहत है उसे गले लगा लेती है, बहुत कस के गले लगा लेती है। जो चाहता है उसको होता है ना थोड़ा फेस से होल्ड करके अपनी तरफ करना। और जो कनक है वो हटे थी, बोलती बुरे हो तुम, बहुत बुरे हो, कोई कुछ भी कह के तुम्हें चले जाए, तुम खुद को पेन दे रहे हो मेरी वजह से दे रहे हो ना। तभी चाहत बोलती है मैं किसी की वजह से नहीं दे रही, कोई पेन नहीं है, सब सही है, आपकी फैमिली है बस वो। और रही बात अगर कोई और आपके ऊपर उंगली उठा के दिखाए या कोई देख भी ले तो उसका हाथ ही तोड़ दूँगी मैं जो तुम्हारी तरफ उठेगा। मैं समता रखती हूँ, पर यहाँ पे तुम्हारी फैमिली है। तभी जो चाहत है वो ऊपर फेस करती है और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे तुम ऐसे ही चाहिए, मुझे ऐसे ही चाहिए मुझे तुम। जो हमारी कनक है पता नहीं उसे क्या होता है, वो जो चाहत को है ना
देख रही थी और देखते देखते जो है वो अपने होठ चाहत के होठों में समा देती है और चाहत भी चौंक जाती है, पर कर वो कुछ नहीं सकती थी क्योंकि वो पूरी तरीके से कनक के आगोश में थी। कनक मानो अपनी होश ही खो चुकी थी, पता नहीं कौन सी मदहोशी में थी वो, जो है हल्का सा उसके जो होठ है ना उनको चूमती है और चाहत की आंखें बंद हो जाती है और कनक ने तो आंखें बंद कर ही ली थी। चाहत तो अलग ही नशे में चली गई थी। दोनों के होठ एक दूसरे से मिले हुए हैं और कनक चूम रही है और चाहत का कोई रिएक्शन नहीं है और उनमें वहाँ एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं चुम्बन होता है और हमारा एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है। भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, अगले एपिसोड में आप देखिए। वो क्या है ना, थोड़ी हमारी तबीयत भी नासाज है और थोड़ा सा हम पे भी रहम करिए, पर फिक्र मत करिए। प्यार भरे मोमेंट आपको अगले एपिसोड में मिल जाएंगे और इस चीज़ का वादा करते हैं कि आप थोड़े से तो खुश हो जाएंगे। इतना नहीं कह सकते, भी प्रॉपर नहीं कह सकते क्योंकि धीरे धीरे प्यार बढ़ रहा है, एकदम सब नहीं दिखा सकते। फीलिंग के साथ जितना बड़ा है इतना ही दिखाएंगे। तो चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए। बाय बाय, लव यू गाइस।